हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की क्लास में आज हम बात करने जा रहे हैं प्रोविज़न्स फॉर अपील पार्ट 2। अपील के रिगार्डिंग जो प्रोविज़न्स थे उनका पार्ट फर्स्ट मैं आपको पिछले लेक्चर में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 यानी कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में अपील संबंधी जो प्रावधान है वो दे रखे हैं आपके धारा 222 से लेकर 228 तक, 222 से लेकर 228 तक। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसके रिगार्डिंग 3 सेक्शन, अपील से संबंधित 3 सेक्शंस पढ़ के आ चुके हैं, 222, 223 और 224, जिसमें हमने 222 एक सिंपल सा सेक्शन था, वो देखा था हमने। इसके अलावा मूल डिग्री से अपील कैसे हो सकती है और फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील किन किन कंडीशंस में होगी, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। आज हमारी अपील के रिगार्डिंग ये सेकंड और फाइनल क्लास है, तो आइए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और रिमेनिंग सेक्शंस पर बात करते हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन 225 विच इज़ अबाउट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स, जो अपील फ्रॉम ऑर्डर्स के बारे में है, यानी कि आदेशों के विरुद्ध अपीलें। बच्चों, ध्यान देने की बात यह है कि धारा 225 बात किसकी कर रहा है, किन आदेशों की कर रहा है, कौन से आदेशों। राजस्व न्यायालय ने अगर कोई आदेश दिया है या जो भी आदेश, जो भी ऑर्डर इशू हुआ है रेवेन्यू कोर्ट द्वारा, या जो भी हमने पिछले लेक्चर्स में भी जैसे अपील के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे वो फर्स्ट अपील कोर्ट हो, चाहे वो सेकंड अपील कोर्ट हो, जो भी आदेश पारित हुआ है उसके विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है। तो यहाँ पर जो बात की गई है, तो वो बात की गई है आपकी मेनली 3 चीज़ों के बारे में। फर्स्ट, इसका सबसेक्शन कहता है कि तृतीय अनुसूची में बताई गई जो भी आवेदन पत्र पर पारित अंतिम आदेश, ठीक है। तो ध्यान देने की बात यह है कि तृतीय अनुसूची इस अधिनियम के साथ ही जुड़ी हुई है। तीसरी शेड्यूल, इस अधिनियम में 4 शेड्यूल्स है, जिसमें 3rd नंबर की जो शेड्यूल है उसके अंतर्गत दावे हैं, मतलब जो क्लेम्स है, आवेदन पत्र है और अपील के विषय में वर्णन किया गया है। तो उसी के अंतर्गत जो आवेदन पत्र है उन पर अंतिम निर्णय का आदेश के बारे में ये कहती है। अगर उन आवेदन पत्रों पर कोई अंतिम आदेश दिया गया है, ठीक है, तथा ऐसे आदेश जो इस अधिनियम की धारा 212 है ना, इस अधिनियम कर लीजिएगा इसको, यहाँ पर ये इस अधिनियम है ना, इस अधिनियम की धारा 212 आपको ध्यान हो तो अभी थोड़ी देर अभी मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ाया था उससे पहले मैंने आपको धारा 212 भी पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, जो टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में बात करती है और अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के बारे में बात करती है, पढ़कर आए थे ना हम। तो यहाँ पर धारा 212 के अंतर्गत दिए गए कोई आदेश के बारे में बात की गई है, या फिर आदेश ऐसा हो जो सीपीसी की सेक्शन 104 में उल्लेखित है, ऐसा कोई आदेश हो, इनके विरुद्ध अपील कहाँ होगी। तो उसके रिगार्डिंग इसमें आपको प्रोविज़न कर रखा है। फर्स्ट, मतलब आदेश समझ में आ गए आप लोगों को। 3 तरीके के कौन कौन से हो गए, एक तो जो 3rd शेड्यूल में मेंशन है आवेदन पत्र, उनसे संबंधित अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील। दूसरी चीज़ होती है कि ऐसा आदेश जो इस अधिनियम की धारा 212 से संबंधित हो, जो मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आदेश या रिसीवर की अपॉइंटमेंट से संबंधित वो था, या फिर सीपीसी का सेक्शन 104 में जो आदेश है उससे संबंधित। तो इनकी अपीलें कहाँ होगी, तो ध्यान देने की बात आपकी ये है कि यदि आदेश, ऐसा कोई आदेश जो तीनों टाइप के जो आदेश है, अगर ऐसा इन तीनों कैटेगरी का जो मैं आपको बता के आ चुकी हूँ, इन तीनों कैटेगरी में दिया गया कोई आदेश तहसीलदार ने दिया है तो उसकी अपील कहाँ होगी, जिलाधीश। और अगर सहायक जिलाधीश या उपखंड अधिकारी या जिलाधीश ने दिया है तो उसकी अपील कहाँ होगी, राजस्व अपील प्राधिकारी को, यानी कि रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी को, ठीक है। तीसरी बात, यदि आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी यानी कि रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी ने दिया है तो उसकी किसको होगी, रेवेन्यू बोर्ड को, ठीक है। इस तरीके से ये 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है कि अपील किसको की जा सकती है। और अपील कौन सी है बच्चों, आदेशों के विरुद्ध अपील। और आदेशों में कौन कौन सी 3 कैटेगरी शामिल की गई है, जैसा कि देखो यहाँ पर भी आपको दे रखा है कौन कौन सी तीनों कैटेगरी मेंशन कर रखी है आपको। फर्स्ट, 3rd और तीसरी अनुसूची में के अंतर्गत जो आवेदन पत्रों से संबंधित जो है अंतिम निर्णय उनका आदेश, धारा 212 के संबंध में आदेश, और सीपीसी के धारा 104 के संबंध में आदेश, ठीक है।
इनकी अपीलें कहाँ कहाँ होगी, तो धारा 225 हमने देखी। अब बात करते हैं अब इन अपीलों से संबंधित क्या पावर है रेवेन्यू बोर्ड के पास में। तो धारा 226 कहती है कि किसी अपील को सरसरी तौर पर खारिज करने की राजस्व बोर्ड की शक्ति, पावर ऑफ बोर्ड टू रिजेक्ट एन अपील समरिली। बोर्ड किसी अपील को या तो मंजूर कर सकेगा या उसको खारिज कर सकेगा। देखिए ये रेवेन्यू बोर्ड की पावर है कि वो या तो उसको एक्सेप्ट कर दे या फिर उसको रिजेक्ट कर दे अपील को। ठीक है, अगर उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है, डिसीजन है वो ठीक है, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, या फिर उसको लगता है कि निर्णय सही नहीं हुआ है तो वो अपील भी को एक्सेप्ट भी कर सकता है। इसके बाद सेक्शन 227 कहता है नो डिक्री और ऑर्डर टू बी रिवर्स्ड और मॉडिफाइड फॉर एरर और इरेगुलरिटी, यानी कि अनियमितता या फिर किसी त्रुटि के बेसिस पर किसी डिक्री या आदेश को रिवर्स यानी कि उसमें किसी प्रकार का चेंजेस या उसको उल्टा नहीं जा सकता। कैसे? ये कहता है कि किसी कार्यवाही में पक्षकारों या वाद हेतु के ऐसे कुसंयोजन, देखिए मान लो पार्टीज़ का कुसंयोजन हो गया हो, पढ़ते हो ना आप लोग सीपीसी में कुसंयोजन, ठीक है ना, या फिर वाद हेतु किसी प्रकार का जो है वो गलत तरीके से जुड़ गया हो, या कोई त्रुटि रह गई हो, कोई रेगुलेटरी रह गई हो, उस कारण जिसका मामले के गुण दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। ठीक है, मामले के गुण दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डिसीजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मामले के जो पॉइंट है वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले ही किसी प्रकार का पार्टीज़ का वाद हेतुओं का कोई संयोजन हो गया हो या कोई फॉल्ट है रेगुलेटेड रह गई हो, उसका कोई अगर असर नहीं पड़ रहा है मामले पर, तो इस कारण कोई भी डिक्री होगी या फिर कोई आदेश अपील में नहीं तो उल्टा जाएगा और न ही उसमें किसी प्रकार के चेंजेस किए जाएंगे और न ही वो दोबारा प्रतिप्रेक्षित किया जाएगा। प्रतिप्रेक्षित का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि वो दोबारा लौटाया नहीं जाएगा। क्लियर हो गई बात। फिर आगे बात करते हैं हम लोग सेक्शन 228 के बारे में। सेक्शन 228 बात करता है आपकी धारा 228 लिमिटेशंस फॉर अपील्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। एक तो ये है आपका 30 दिन, ठीक है ना, 30 डेज़, ओके, इसको 30 डेज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात करते हैं हम लोग, वो बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में, ठीक है। तो अब कब, ऐसा तो नहीं है कि कभी भी कोई मतलब अनलिमिटेड टाइम पीरियड हो अपील करने का। तो यहाँ पर धारा 228 कहती है कि जो अपीलें हम पढ़ कर आए, जैसे हमने धारा 223 में भी पढ़ी थी, 24 में पढ़ी हमने, धारा 225 में पढ़ी, इंपॉर्टेंट तो वो तीनों सेक्शंस थे ही थे, ठीक है ना। जहाँ मूल डिग्रियों से अपीलें थी हमारे पास में, अभी हमने जैसे आदेशों की अपील पढ़ी, अभी फर्स्ट अपील से सेकंड अपील कैसे करनी है वो 224 में दे रखा है। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। तो इनकी कोई लिमिटेशन पीरियड है क्या? आंसर इज़ यस। इनकी लिमिटेशन पीरियड का है सेक्शन 228 में। धारा 228 बात करता है अपील किए जाने की समय सीमा के बारे में, कि अलग अलग अपील न्यायालय में अपील प्रस्तुत किए जाने की परिसीमा क्या होगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कलेक्टर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए 30 दिन, राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिए 60 दिन और रेवेन्यू बोर्ड में अपील प्रस्तुत करने के लिए 90 दिन। तो हमारे पास क्या डे निकल कर आए? थर्टी डेज़, 60 डेज़ और 90 डेज़, ठीक है। तो देखो ये कहता है इसका फर्स्ट सबसेक्शन, जिस डिक्री या आदेश के विरुद्ध परिवाद हो उसकी तारीख से, ठीक है ना, जो भी डिक्री आदेश जो भी इशू हुआ है आदेश की तारीख से 30 दिन के व्यतीत हो जाने के बाद उसकी कोई अपील जिलाधीश को नहीं होगी। मतलब जिलाधीश को कितने दिन, जो भी आदेश पारित हो गया उसकी तिथि से 30 दिन के अंदर अंदर अपील करनी होगी। दूसरा कहता है जिस डिक्री या आदेश के विरुद्ध परिवाद हो उसकी तारीख से 60 दिन बीत जाने के बाद उसकी कोई अपील रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी को नहीं होगी। यानी कि आदेश की तारीख से 60 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हैं, जिस दिन यहाँ पर निकल गया, ठीक है, कलेक्टर जिलाधीश के यहाँ से डिसीजन हो गया, तो अब राजस्व अपील प्राधिकारी को कितने दिन में अपील कर सकोगे? फर्स्ट अपील विद इन 60 डेज़, ठीक है। तीसरी बात कहता है कि यहाँ पर कि जब आपको कोई अपील में कोई लेकर जाना है मैटर,
वहाँ कहाँ पर लेके जाना, रेवेन्यू बोर्ड के सामने। तो जिस दिन डिसीज़न आया है कोर्ट का, उस दिन से 90 दिन के भीतर भीतर आप रेवेन्यू बोर्ड के समक्ष अपील कर सकते हैं। समझ में आगे बात। तो इस तरह से ये आपको लिमिटेशंस दे रखी है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमारा अपील के रिगार्डिंग जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट में प्रोविजंस कर रखे हैं वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।